कोयला हो गई मैं क्या करूं पूजा? फरी को देखते ही मेरा खून खौल उठा था कि ये वही औरत है जिसने मेहरू को बिगाड़ा है। तो न मेहरू कभी ऐसी न थी। सुलूक तो तुम्हारा भी अच्छा नहीं था बेटा। जुगनू को भी मेहरू ले गई है। उसकी माँ है बेटा, और तुम तो जानते हो जुगनू माँ के लिए कितनी तड़प रही थी। दुल्हन ने बेटी को देखा, बेकाबू हुई, उसको उठा के ले गई। तुम अब दुल्हन को ले आओ बेटा। नहीं बूजान, मैं उसे नहीं लाऊंगा। पागल हो गए क्या? कब तक नहीं लाओगे? सारी उम्र। क्यों बदहाल मुंह से निकाल रहे हो? दुश्मन के मुंह में खाक। मुझे ये बताओ, तुमने सोचा है कि जुगनू का क्या बनेगा? उसे मैं ले आऊंगा। माँ के बगैर रह लेगी? रहना पड़ेगा बूजान, उसे रहना पड़ेगा। देखिए मिसेस बरलास, ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद के हवाले से कानून मौजूद है, लेकिन एक तरह से वो गैर मौसर है, क्योंकि अक्सर ख़वातीन इसका जो है रिपोर्ट नहीं करती। कभी फैमिली प्रेशर की वजह से, कभी माशरे में इज़्ज़त की वजह से, और कभी इस खौफ में कि अगर उन्होंने अपने शौहर के ख़िलाफ़ तशद्दुद की रिपोर्ट कर दी तो वो उनको तलाक दे देगा और घर से निकाल देगा। फिर वो कहाँ जाएंगी? जी, एक तरह से ये बात ठीक भी है। जी ये देखें, अक़वाम मुत्तहिदा के 1993 के जारी करदा एलामिया खात्मा तशद्दुद बराए ख़वातीन के मुताबिक घरेलू तशद्दुद की तारीफ कुछ इस तरह की गई है कि कोई ऐसा जिनसी अमल जिसकी बुनियाद पर जिनसी, जहनी या जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुँचाने का ख़दशा हो, जिसके नतीजे में आज़ादी के मफ़हूम को नुकसान पहुँचे, घरेलू तशद्दुद है। घरेलू तशद्दुद भी बड़े वसी मायने रखता है। मिसाल के तौर पर थप्पड़ मारना, हाथ मोड़ना, डंडे से मारना, या फिर धक्का देना, चाकू खंजर से मारना, गला दबाना, घर तक महदूद कर देना, किसी से ना मिलने देना, बच्चों से दूर कर देना, या इरादा जाहिर करना। आप मेरी बात समझी? जी जी, बिल्कुल समझ रही हूँ। किसी भी काम को करने से कबल उसका इरादा जाहिर करना। एग्जैक्टली। तो ये घरेलू तशद्दुद है। तो वकील साहब, इसमें सज़ा भी मिलती है? ऑफ कोर्स, इसमें सज़ा भी है और मिलती भी है अगर औरत हिम्मत करे और आगे बढ़े। फिर घर चलिए। चलो। थैंक यू। अम्मा, आप खेलो। मेहरू, चलो खाना खा लो। बुआ कितनी दफ़ा तुम्हें बुला चुकी है, और इसहाक भी काफ़ी दफ़ा पूछ चुके हैं। नहीं फरीद, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। दोपहर में भी तुमने कुछ नहीं खाया, और अभी भी कह रही हो कि भूख नहीं। टेबल तक चलो, भूख खुद ही लग जाएगी। फरीद प्लीज मुझे मजबूर मत करो, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। खाना देखें। अरे वाह भाई वाह, ये किसकी है? मेरी। तो आप इसे खाला को देंगी? नो, बड़े बच्चे नहीं खेलते। मेहरू, इस बच्ची का क्या कसूर है? तुम नहीं खाओगे तो ये भी कुछ नहीं खाएगी। चलो उठो, शाबाश, खाना ठंडा हो रहा है। आ जाओ, आइए जुगनू, हम खाना खाते हैं, ठीक है? जल्दी से आ जाओ, आइए। बिन कांटों
फूल बन कब होवे चुभते हैं नंगे तलवों में प्रीत की पगडंडी पर चल चल कोयला हो लागी रे लागी ऐसी बनने लगन लागी रे लागी ऐसी मन में लगन वसीम 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 दरवाजा खोले वसीम प्लीज मुझे अंदर आने दे वसीम मेरी बात तो सुनिए वसीम दरवाजा खोले मुझे लगन दर्पण की मेहरू ये देखो मैं कुछ नए ड्रेसेस लाई मुझे तो बहुत अच्छे लगे तुम बताओ तुम्हें कैसे लगे रो क्यों रही हो मेहरू क्या बात है क्या बात है मेहरू रो क्यों रही हो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जब से वसीम भाई के घर से आई हो इसी तरह रोती रहती हूँ कितनी दफा मैंने तुम्हें समझाया मजाल है तुम्हें मेरी कोई बात समझ आए अब देखो ना जुगनू तुमसे बिछड़ गई थी अब तुम्हें पाकर कितना खुश है फिर इस तरह तुम्हें उदास और रोता हुआ देखेगी तो वो भी परेशान हो जाएगी तुम चाहती हो जुगनू उदास हो नहीं ना तो शाबाश संभालो खुद को और जल्दी से फ्रेश हो जाओ फिर साथ चाय पीते हैं जाओ तुम्हारी क्या बात है जनाब तुमने जिस अकलमंदी से जिस होशियारी से अपनी यूनियन को हैंडल किया ना अरे वाह अरे ये सब ऊपर वाले का करम है, उसकी रहमत है, वरना मैं इस काबिल कहाँ हूँ। बरलास जानते हो तुम इसी वजह से मैंने अपने यहाँ यूनियन बनने ही नहीं दी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, जरूरी था ये। एक्सक्यूज मी हेलो यस नवाज स्पीकिंग ठीक है रख लो हाँ मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा ओके क्या हुआ? इस यार मुझे जाना होगा जरूरी फोन आ गया था तुम घर चक्कर लगाओ ना भाभी को भी साथ लाओ यार चलो फिर मैं
Done. मारता हूँ See you. ओके ओके सी यू। हाँ ये जरा अब्दुल्ला साहब को भिजवाइएगा दोबारा से। फिर तुमने क्या सोचा वकील से मिलने के बाद? किस बारे में? ओफो मेहरू, एक तो तुम बंदी बहुत हो। वसीम भाई ने तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया था? हाथ उठाया, धक्के देकर घर से निकाल दिया और मेरे सामने तुम्हारी अलग बेइज्जती की। वकील साहब ने क्या बताया था कि अगर औरत हिम्मत करे तो कानून में इसकी सजा भी है और सजा मिलती भी है। याद है ना? मुझे सब याद है, और ये भी याद है कि उन्होंने कहा था कि औरतों की अक्सरियत हिम्मत नहीं कर पाती, इज्जत के खौफ में, और इस खौफ में कि उनको तलाक ना हो जाए। और हाँ, तुम भी यही समझ लो कि मैं उन जैसी ही हूं। अरे जुगनू बेटा, पीछे हटो, कपड़े गंदे हो जाएंगे। पौधों को पानी देना। बुरी बात है ना, फेंको इसे। शाबाश, गुड गर्ल। चलो आ जाओ, बहुत अच्छी बच्ची है जुगनू। छुट्टियां ख़त्म होने पर आज जब मैं ऑफिस आया तो तुम्हारी वालदा का इंतकाल का पता चला। जी सर, अब तो काफ़ी दिन हो गए। बहुत अफसोस हुआ। क्या बीमार थी? नहीं सर, बीमार तो ऐसा सच नहीं थी, बस अस्थमा था उन्हें, लेकिन उनकी डेथ हार्ट फेल हो जाने की वजह से हुई थी। क्या कहें, मौत का तो बहाना होता है। हौसला रखो, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और तुम्हें सब्र अता फरमाए। माँ माँ होती है, वो किसी उम्र में भी जुदा हो जाए, उसकी जुदाई भुलाई नहीं भूलती। जी सर, थैंक यू सर। मुझे रिदा, रिदा बेटा। बेटा सज्जाद ने कुछ ज्यादा ही देर नहीं कर दी। सुबह कुछ बता के क्या था क्या? पप्पू मुझे कुछ नहीं कह के गए। तो बेटा फोन करके पता कर लो। मैंने फोन किया था लेकिन उनका नंबर बिजी जा रहा है। बिजी जा रहा है? तो अब फारिग हो गया होगा, एक दफा फिर देख लो बेटा। हाँ, या अल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। क्या बात है बेटा, आज बहुत देर लगा दी। खैरियत तो है? वसीम की तरफ गया था, उनसे काम नहीं चलेगा। आपको पता है मेरू और फरी ने क्या हरकत की है? अब क्या कर दिया उसने ऐसा? वसीम ने तो वैसे ही मेरू की जिंदगी तबाह की हुई है, फरी को क्यों इल्जाम दे रहा है? अम्मी, मेरू की खुदसरियां बढ़ती जा रही हैं। अब तो वो घर पे भी नहीं टिकती। फरी की आलाकार बनी हुई वो। फरी की दौलत की चमक ने से अंधा कर दिया है। बस कर दो सज्जाद, मेरी जबान मत खुलवाओ। अरे कौन सा गैरतमंद शौहर है जो अपनी बीवी को धक्के देके घर से निकालता है? आप सिर्फ मेहरू को इल्जाम क्यों देते हैं? वसीम ने उसे घर से निकाला है, ये कोई शरीफों का तरीका है? मम्मी, जब बूजन मेरू को लेने गई तब फरी ने साफ मना कर दिया था कि मेरू नहीं जाएगी। क्यों? और मेरू भी चुप करके बैठी रही।
अब मेरू का घर वसीम से या फरी से? ये तो मैं नहीं जानती सजाद कि बूजान उसे लेने गई भी थी या नहीं गई थी, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि वसीम ने इसहाक के ड्राइवर के सामने मेरू की बेइज्जती की थी और इसहाक को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मम्मी, इस सिचुएशन में फरी को चाहिए था कि मेरू को बूजान के साथ भेज देती, मगर वो तो उसकी पुष्पनाई कर रही है। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। इसलिए कि अभी उसका खून सफेद नहीं हुआ तुम्हारी तरह। आप वसीम को क्यों नहीं समझाते? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वसीम भी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। पानी पिलाओ मुझे यार। मम्मा मम्मा। हाँ बेटा, क्या हुआ? बाबा के पास चले? हाँ जाएंगे। मैं अभी जाना है, बाबा के पास अभी जाना है। अभी हम चलते हैं झूला झूलने के लिए, ठीक है? तुम्हें बहुत मजा आएगा वहाँ। अभी जाना है, अभी जाना है, बस अभी जाना है बाबा के पास। मेरी जान, अगर आप इतना जिद करोगे तो हम बाबा के पास नहीं जाएंगे। आपको पहले मुस्कुराना होगा, खुश होना होगा, फिर मैं आपको बाबा के पास लेके जाऊंगी। वेरी चलो और मैं आपको जूस दिलाती हूँ और फिर हम जाएंगे। आ जाओ आ जाओ। फरी। हाँ क्या बात है? मैं बहुत परेशान हूँ फरी। जुगनू जुगनू एक मिनट के लिए भी नहीं बहलती। उसने तो सिर्फ वसीम की रट लगाई हुई है। और उनके वालिद मोहतरम को देखो, जिनको बेटी का कोई होश ही नहीं। शाबाशी उनको। लेकिन क्या पता वो भी उनको मिस करते हो। जुगनू में तो उनकी जान अटकी रहती थी। बहुत भोली हो तुम मेहरू। अगर उनको अपनी बेटी से मिलना होता तो यहाँ उनको किसी ने नहीं रोका। और वैसे भी जो बेइज्जती उन्होंने हमारी अपने घर में की है, ना हम उसे दोहराना चाहते हैं और ना ही हम उनकी तरह तंग ज़हन हैं। लेकिन फरी, जो सुलूक वो हमारे साथ कर चुके हैं, उसकी शर्मिंदगी भी तो होगी उन्हें। उसके बाद वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? खैर, आज यूँ खाना में फंक्शन है, मैं लेट हो रही हूँ। इस बारे में मैं तुमसे आकर बात करती हूँ।
कल हम जाएंगे उनके पास। हेलो, हाँ 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 ठीक है। नहीं नहीं, एम्ब्रॉयडरी जो है वो ब्लू वाले ड्रेस पे होगी और जो लेस है वो मरून वाले ड्रेस के लिए। अब बाकी तुम खुद देख लो ना, जो भी आजकल इन हो। चलो ठीक है, लेकिन जल्दी रेडी कर देना, मुझे पहनने हैं। अल्लाह हाफिज। फरी मैं जा रही हूँ। कहाँ? वापस घर। वसीम भाई लेने आए? नहीं। नहीं? तुम घर जा रही हो? मैं समझी नहीं। क्या वापस घर जाने का फैसला कर लिया? हाँ। मगर मेहरू, वसीम भाई का सुलूक भूल गई हो क्या? और तुम अपनी मर्जी से घर छोड़कर नहीं निकली जो अपनी मर्जी से ही लौट जाओ। तुम्हें वसीम भाई ने घर से निकाला है, तुम बुलाने का हक भी वही रखते हैं। मैं जुगनू को लेके जा रही हूँ, उनकी बेटी को। अब वो बेटी को रख लें और मुझे निकाल दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम पागल हो गई हो मेहरू। सब कुछ हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि वो जुगनू को कबूल करके तुम्हें पहले की तरह घर से निकाल दे। अपनी इज्जत करवाना सीखो। सही कहती हो तुम, कि मैं क्या करूं फरी? मुझसे जुगनू के आंसू नहीं देखे जाते। रो रो के अपने बाप को याद करती है। फिर क्या फिर? फिर तुम यूं करो कि फरी साफ साफ कहो, क्या कहना चाह रही हो? तुम ऐसा करो मेहरू, सिर्फ जुगनू को वहां भिजवा दो। क्या? कैसी बातें कर रही हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों मेहरू, क्यों? आखिर वो भी तो इसका बाप है। नहीं फरी, तुम अभी मां नहीं बनी ना। इस ममता की बेकरारी को तुम नहीं समझोगे। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। ठीक है, जुगनू को भी अपने साथ रखो, लेकिन प्लीज जुगनू के लिए कुछ करो। मैं ऐसे यूं अपने बाप के लिए उदास नहीं देख सकती। मम्मा मम्मा पापा के पास जाना है। जुगनू मेरी जान, तुम माँ की मजबूरी को क्यों नहीं समझ सकती? देखो फरी, मैं तो यही मुनासिब समझता हूं कि इस चीज का जिक्र अभी मेहरू से करना जरूरी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है साहब? कभी ना कभी तो उसे बताना ही। हेलो। हाँ ठीक है, मैं बात कर लूंगा उससे। हाँ, क्या कह रही थी तुम? मैं कहती ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उसको अभी ना बताऊं? वो तो ठीक है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि अभी ही उससे जिक्र किया जाए इस बात का। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन ये बात छुपा तो नहीं सकते। देख लो, इट्स प्योरली अप टू यू। मर्जी है तुम्हारी।
जैसे तुम मुनासिब समझो। हाँ आ जाओ। बेगम साहिबा ने लिफाफा दिया है। मेरे लिए? जी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। वसीम अहमद। मैं वसीम अहमद अपनी पूरी होशो आवाज में अपनी बीवी मेरीन को तलाक। अम्मा, अम्मा, बाबा के पास जाना। अम्मा सुनो ना, इसको भी जाना। अम्मा, अम्मा आप रो रही हो? आपको किसने मारा? बताओ। नहीं बता रही, अभी भी फरी खाला से शिकायत करती हूँ। वसीम, तुमने अच्छा नहीं किया। अल्लाह तुम्हें तबाह और बर्बाद ये क्या कर दिया आपने? ये क्या कर दिया आपने?
अब चुप हो जाएं। कब से तो रो रही हैं आप। चलें पानी पिएं। पुप्पू पानी पिएं। इससे तो अच्छा था कि हम शादी ही ना करते उसकी। फरी बता रही थी मैयत सामने रखी थी, पूरा घर लोगों से भरा पड़ा था और वो कमबख्त मेरी बच्ची को जलील करके घर से निकाल रहा था। बेड़ा गर्क हो उसका, अल्लाह का कहर नाजिल हो उसमें। जालिम कहीं का। और ये तुम क्या बुत बने खड़े हो? भाई है उसके, जाओ और जाके दो हाथ करो उससे। इससे क्या होगा? उस कमबख्त को इतने जूते लगाओ कि उसके होश ठिकाने आ जाए। देख लिया कितना बुरा समझते थे तुम इसहाक को, कैसे उसने पलकों पे बिठा के रखा हुआ है फरी को, और इसके जितने तुम गुन गाते थे, क्या हाल किया इसने मेरी बच्ची का। अम्मी प्लीज चुप करें। जब मेरी फरी के लिए इसहाक का रिश्ता आया था, अरे कैसे ये कमबख्त जहर उगल रहा था हमारे दिलों में। नहीं चाहता था ना मेरी बच्ची अमीरों में जाए, खुद जो कमबख्त गुर्बत का मारा हुआ था। फरी की शादी के बाद तो इसने ताने दे दे के मेरू को और भी परेशान करके रख दिया था। अम्मी प्लीज, उसमें भी इतनी नाजायज बात तो नहीं बोले। अरे वाह, इसको देखो अभी तक उस मनहूस के गुण गा रहा है। अरे जरा सा बुरा क्या कह दिया उसे, इससे तो मिर्ची लग गई हैं। मैंने माना वसीम को ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं ये भी मानता हूँ कि उसने बहुत गलत किया, तहम्मुल से काम लेना चाहिए था उसको। मगर इस पूरे मामले में मेरू बिल्कुल बेकसूर नहीं है। सारे फसाद की जड़ फरी है, उसने मेरू को बिगाड़ा है। तुम तो फरी की जान के दुश्मन बने रहना, सारा कसूर उसी बेचारी का है। खुद कुछ मत करना। कैसे भाई हो तुम? इन बहनों को तो फख्र होना चाहिए तुम जैसे भाई पे। पुप्पू अब चुप हो जाएं। कैसी तो रोई जा रही हैं। सारी जिंदगी का रोना है ये। उस जालिम ने मेरी फूल सी बच्ची को बर्बाद करके रख दिया। जा मेरी चादर लेके आ जल्दी। कहाँ जा रही हैं आप पुप्पू? मैं अपनी बच्ची के पास जा रही हूँ। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। ओढ़ ले इसे। इसने तो अच्छा था अल्लाह तेरी जगह मुझे कोई बेटी ही दे देता। वसीम बेटा खाना लगाओ। अरे बेटा, ये तुम सिगरेट कब से पीने लगे? मैं जानती हूँ बेटा, माँ का गम बहुत बड़ा होता है, लेकिन इस गम में सिगरेट फूंक फूंक के अपनी सेहत तबाह कर लेना कहाँ की अक्लमंदी है। बेटा अगर गुस्सा उतर गया हो तो दुल्हन को ले आओ। नहीं भूजान, मैं उसे कभी नहीं लाऊंगा। बेटा नाराज हो गई होगी। देखो ना, तुमने भी तो माँ के मरने पर इतने लोगों के सामने उसकी बेइज्जती कर दी। कुछ भी हो जाए बेटा, अपना मामला दूसरों पर नहीं जाहिर करते, पर्दा रखते हैं। और फिर जुगनू तो तुम्हारा खून है। तुम्हें याद नहीं आ रही है क्या? बस करे भूजान, आप मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। आप प्लीज जाएं यहाँ से।